एक तो किसी मोमिन के सारे सवाब के लिए है और दूसरा ये आज मखसूस शहादत है इमाम रसूल खुदा की होना तो ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ उनकी जिक्र इमाम हसन हो रहा है, जहाँ जहाँ उनकी जिक्र रसूल खुदा हो रहा है, होना तो ये चाहिए था कि जैसे आलम इस्लाम झंडे लेकर रसूल की विरासत का दिन मनाते हैं, आज भी काले झंडे लेकर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। आज शहादत है उसकी जो रहमत आलमी है, जिसके करने के बगैर कोई मुसलमान नहीं होता। आज शहादत उसकी जिसके, लेकिन मसला वही आता है कि सिर्फ तशय्युर से इख्तिलाफ के सिवा आलम इस्लाम को कुछ नहीं है और कुछ नजर नहीं है। तो ये चाहे हमारे साथ देते आ जाते खड़े हो जाते थे, बात को हरे झंडे लेकर निकलते, आज काले झंडे लेकर निकलते, लेकिन वो कहते कि रसूल आए नहीं 12 को, वो रसूल गए नहीं 12 को, ये 12 को रसूल की विरासत, 12 को रसूल की वफात हुई है, 12 को रसूल की विरासत हुई है, 12 को। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा आलम इस्लाम को कि रसूल वो होता है जो न 12 के बगैर आता है न 12 के बगैर चलता है। देखिए होगा, देखिए आप क्या करेगा आप कहते, और किसी का अकीदा है उसको तो इंसान ही छेड़ सकता है। बजाने मतलब देखिए दुनिया इन मजालिस से ये तो है एक मोमिन के सारे सवाब करने के लिए तो खुदा कहता हूँ मैं आगे बढ़ जाऊँ कि दुनिया को समझ लेना चाहिए कि जो कौम अपने मरौनीन अपने अजीज वकार मरौन अजीज वकार को नहीं बुला सकती, वो अपने जिंदा इमामों को भी नहीं बुला सकती। सवाल भेजने आ रहे हो इमाम हसन ने बहुत कम जिक्र होता है, इमाम का बहुत कम जिक्र किया जाता है इमाम हसन। मैं कोशिश करूंगा कि मखसूस फज़ाइल आपके सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बयान करूं। बहुत कम जिक्र हो जाता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। देखिए दूसरे इमाम है, अगर इमाम हसन इमामत के लिहाज से देखें तो दूसरे इमाम है, और अगर मासूम के हिसाब से देखें तो चौथे मासूम है। पहले मासूम खुदा, उनके बाद जनाब मौला कायनात, उसके बाद जनाब सैयदा, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये तरतीब पंच पाक के इमाम मौला चौथे नंबर पे, और अगर 14 मासूमीन में देखें तो इमाम का चौथा नंबर होता है, और अगर इमामत में देखें तो दूसरे इमाम है। इमाम की जो विलादत है वो 15 रमजान सन 3 हिजरी, वो जो है 15 शौबान सन 3 हिजरी को इमाम की विलादत है, और 28 सफर सन 50 हिजरी को इमाम की शहादत। 47 बरस की जिंदगी इमाम साहिब को, 47 बरस की जिंदगी इमाम है यहाँ पर दुनिया में गुजारा। अब इमाम पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम की माज़अल्लाह के इमाम को इमाम नहीं था, इमाम सिर्फ शादियाँ करते, कोई किसी ने 18 शादियाँ लिखी, किसी ने 20 लिखी है, किसी ने 18, किसी ने 20 लिखी, किसी ने 14 लिखी, मैं मतलब रवायतों में तारीख लिखी। लेकिन ऑथेंटिक तारीख में जाकर देखें इमाम की 6 अज़वाज,
6 अज़वाज हैं और उन 6 अज़वाज में से इमाम की 14 औलाद, जिनमें 8 बेटे हैं और 6 बेटे हैं। ये मैं इसलिए बताऊँ मांगा कि आपके सहन में बैठ जाए आपका बाका, फिर मैं आगे को 6 अज़वाज तो इंसाफ लगाया जाता है कि इमाम की इमाम को काम होता है, सुबह जाते हैं 18 जाते हैं 15 जाते हैं 24 जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी मुसलमान के बेटे को कोई बात डालूं तो वो बर्दाश्त कर पाएगा? जब आप अपने बेटे के लिए ऐसा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो ये इल्जाम उस रहमत आलमीन के बेटे पर जब लगाएंगे तो सोचेंगे रसूल इस इल्जाम को बर्दाश्त कर पाएगा? जब आप अपने बेटे के लिए बर्दाश्त कर पाते तो रसूल क्या बर्दाश्त करेगा? तो इमाम की 6 अज़वाज हैं और उन अज़वाज में से इमाम के 14 औलाद हैं। उन 14 में से 8 बेटे हैं 6 बेटे हैं। समझ में आ रही बात है? ये घबरा गई है लोग, मोटी-मोटी बातें सुन के पता नहीं आपको ताली लेके बैठ गए, लेकिन क्या करें, जिस मासूम का दिल है कम से कम उसका जिक्र होना चाहिए, तो समझ जाएगा तो ज़हन में बिठाएगा। इमाम की जो विलादत है वो सन 15 रमजान सन 3 है। जब इमाम इस दुनिया में आए, जैसे ही रसूल खुदा को पता चला कि मेरा बेटा इमाम है दुनिया में आया है, तो जनाब अस्मा बिन्त उमैस से कहा, जनाब मेमन से कहा कि जल्दी मेरे बेटे को मेरे पास ले। उन्होंने कहा रुके, अभी गुस्सा नहीं दिया गया। तो वो रहमतुल आलमीन जो कभी गुस्से में ना आया, उन्होंने गुस्से में कहा कि ऐ मेमन, आप उससे गुस्सा देगी जो खुद दुनिया को पार करने आया, उसे गुस्सा देगी दुनिया कायनात को पार करने पूरी तवज्जो को कि जिसके बाबा की विलादत से काबा पाक हो सकता है, उसके बेटे के आने की वजह से दुनिया पाक क्यों नहीं हो सकती? उसे बात करेंगे दुनिया को पाक कर जाए। आप उसे बात करेंगे दुनिया को पाक कर जाए, दुनिया को पाक, दुनिया को खुद पाक हो गया, उसे बात करेंगे लाए मेरे बेटे को, लाए मेरे पास मेरे बेटे को। और जैसे ही इमाम हसन साहब रसूल के पास आए, रसूल ने अपनी ज़बान मुबारक दहने इमाम में दे दी। दहने इमाम ने दे दिया। एक अजीब घराना है का, आले मोहम्मद का घराना बड़ा अजीब घराना है कि किसी घराने में भी आपको ये सुन्नत नजर नहीं आएगी सिवाय आले मोहम्मद के घराने। इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कोई घर का बड़ा आया, अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के दहन में दे दी। अली दुनिया में आए, रसूल ने अपनी ज़बान दे दी। हसन दुनिया में आए, रसूल ने अपनी ज़बान दे दी। भाई देखिए, दुनिया में अगर हम हमारे घरों में कोई बच्चा पैदा हो और हम अगर अपने कोई बड़ा आकर बच्चे के मुंह में ज़बान डाले तो घर वाले क्या कहेंगे कि भाई वो तो बच्चा है, वो तो बच्चा है, आप तो ख्याल करें, आप दूसरे मुंह में ज़बान डाल रहे तो मुझे वो क्यों मना कर रहे हो? आपकी ज़बान के जरासीम में वो इस बच्चे में मुंतकिल हो जाएंगे, उस बच्चे में मुंतकिल। लेकिन इस घराने में कोई मना नहीं करता। क्यों मना नहीं करता? इसलिए रसूल घराने में क्यों मना नहीं करते? तो रसूल की आवाज आएगी, जिनके ज़बानों में, जिसके वजूद में, जिनके अंदर गलाज़तें हो, वो गलाज़तों को ट्रांसफर करते हैं। जिनके अंदर पाकाई हो और इल्म खुदा हो, वो उसी को बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पूरी रिसालत का इल्म इमामत में रिसालत का इल्म तहरे रिसालत से इमामत में मुंतकिल होता है। अली ने एक मौलाना क्या कहा, जब भी अपने इल्म का इज़हार किया तो कभी भी अली ने ये नहीं कहा कि मेरा इल्म है। अली ने क्या कहा, वो इल्म है जो मेरे रसूल ने अता किया, वो इल्म है जो मेरे रसूल ने अता किया। वो इल्म इमाम हसन को भी जो इल्म मिला वो कहीं और से नहीं मिला, बल्कि डायरेक्ट रसूल से मिला। इमाम हसन के लिए हमारे अहले सुन्नत बिरादरान ने लिखा है, इमाम हसन के इल्म के लिए इमाम का इल्म इतना था कि जब वो माँ की आगोश में बैठते थे, बचपन में जब माँ की आगोश में बैठते थे तो वहां से लोहे महफूज का मुताला करते थे। हमारे पहले सुन्नत बिरादरान ने लिखा कि इमाम हसन का इल्म इतना था कि जब वो माँ की आगोश में लेटते थे तो
बचपन में लोहे महफूज का मुताला करते थे, तो मैं उन्हें से कहता हूँ क्या छोटो बेटे से बात कर कि जिसके बचपन के इल्म का ये हाल है वो उसकी जवानी का इल्म क्या होगा। बचपन में समझ में आना इमाम इल्म में भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मिसाल जब इमाम ने उस जमाना इमाम के सामने कि जब सामने मौला कायनात की शहादत के बाद खिलाफत का मसला उठा, तो उससे पहले इमाम मौला कायनात और है ना घबरा तो नहीं गए। देखिए मौला कायनात के जमाने में जब अमीर शाम जब इमाम मौला कायनात मासूम के कोने से इनकार किया और स्टेट बना ली, खिलाफत का दावा किया। अब उस जमाने में सल्तनत हुआ कर कैसे रहो, अगर शाम था ये रसूल खुदा के जमाने में फतेह नहीं हुआ, शाम फतेह हुआ है रसूल खुदा के पास, शाम फतेह हुआ रसूल खुदा के पास, रसूल के जमाने में शाम फतेह नहीं हुआ, शाम फतेह हुआ रसूल खुदा के पास। जो पहले खलीफा है उनके आखिरी दौर में उन्होंने लश्कर भेजा था, उन्होंने शाम को फतेह किया। पहले खलीफा ने माविया के बड़े भाई यजीद को गवर्नर बनाया शाम का, और उन्हीं ने अपना नायब बनाया माविया। और उन्होंने जब यजीद दुनिया से चला गया, बड़ा भाई माविया जब दुनिया से चला गया तो माविया को गवर्नर बनाया दूसरे खलीफा, और फिर अपनी गवर्नर आई। उस जमाने में एक सल्तनत हुआ करती थी कैसर रोम बहुत बड़ी सल्तनत। अब मौला कायनात और मौला कायनात के दौर में क्या हुआ कि दोनों फौजें आमने सामने आ गई। अब फौजें किसकी थी, एक तरफ मौला कायनात का लश्कर था, एक तरफ अमीर शाम का लश्कर था, दोनों फौज आमने सामने खड़ी हो गई। जब जंग के आसार होने लगते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब जंग के हालात होना शुरू हो जाते हैं ना, तो जो तीसरा मुल्क होता है जिससे उस मुल्क की सरहदें मिटना छोड़ दो, बैठ गए सरहद में जाना। अरे बात समझ में आ रही, पूरा कुछ बहुत तारीख ने सुन ली बातें नंबर की नहीं जाती, बड़ा जिक्र चाहिए तारीख पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये जिक्र करता हूँ पढ़ने का होता तो जाने मतलब उस जमाने में मौला क्या वहां से दोनों इस्लाम में सामने। अच्छा शाम अच्छा मौला कायनात उससे पे मौला कायनात से पहले जितने भी खलीफा थे, जितने भी खलीफा वो रहे मदीने, लेकिन जब मौला कायनात खलीफा बने तो मौला कायनात ने अपने आप को मदीने में नहीं बिठाया, अपनी हुकूमत का मरकज कुफे को बनाया। क्यों बनाया, वजह क्या थी, मसला क्या था। जब तीन खलीफा पहले मदीने में अपनी हुकूमत कर चुके थे, खिलाफत का दौर गुजार चुके थे, तो मौला कायनात खिलाफत को लेकर कुफे में क्यों आ गए, मौला कायनात क्या जरूरत कुफे में क्यों लेके आए। हिकमत अली ये थी कि अगर अली मदीने में रहा, क्योंकि मदीना का शहर के जहन में रखे इस बात कि मदीना का शहर कुफा था मंडी, मदीने शहर में सिर्फ शहर के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ मंडी होती है ना, जहाँ कारोबारी मरकज होता है, वहां पर बाहर के लोग भी आते हैं, दुनिया आती है वहां पर। अब जैसे आप यहाँ से सब्जी मंडी चले जाए, सब्जी मंडी चले जाए तो वहां पे आपको इंटीरियर से का हर बंदा मिलेगा, हर इलाके का बंदा मिलेगा, क्योंकि वो आता है कारोबार करने, फिर हम अपने घरों को चले जाते हैं, अपने शहरों को चले जाते हैं। लेकिन शहर में वो माहौल नहीं है, शहर में सिर्फ शहर वाला जाएगा और 30 मिनट में चला जाएगा, लेकिन मंडी में पूरे इंटीरियर से आता है वहां पर। तो अब कुफा मरकज तिजारत उस जमाने में, कुफा मरकज तिजारत उस जमाने में अली ने कहा अगर मदीने में रहा तो मेरे इल्म और कमालात को सिर्फ मदीने वाले पहचानेंगे, और अगर कूफे में रहा तो कूफे में दुनिया जहां पर अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की जरूरत को पूरा करने के लिए जो चीज चाहिए वो लेने आएगी, वहीं पर इल्म की किताब भी लेके जाएगी और मेरी करामत को भी लेके जाएगी। आगे बोला
का पता चल जाता दुनिया को, इंटरनेट या मीडिया तो जमाने में था नहीं, इसलिए अली ने खिलाफत को मदीने से लेकर कूफे में लेके आए। अब वहां तो जमाने में एक सल्तनत थी, कैसर रोम, उसका बादशाह कैसर रोम, रोम बहुत बड़ी सल्तनत थी, शाम उसी के अंदर में था। जब शाम को फतेह किया, अब शाम की सल्तनत उनसे मिलती थी। अब रोम को ये डर था कि अगर इन दोनों बादशाहों के दरमियान, इन दोनों खलीफों के दरमियान जंग हो गई तो ये जंग हमारे अंदरून हमारे अंदर दाखिल हो जाए। जैसे आजकल भी देख रहे हैं आप कि जहाँ पर दो ममालिक एक साथ आमने सामने होते हैं, तीसरा कोशिश करता है, तीसरे को सरहदें मिलती है तो वो कोशिश करता है कि जंग ना हो, अमन हो जाए, सुलह हो जाए, ताकि बात यहीं पे खत्म हो जाए। अब कैसर रोम को ये डर था, बादशाह रोम को ये डर था कि अगर ये मुसलमान तो आपस में लड़ पड़े तो फिर हमारे लिए मसला होगा, सारा जंग हमारे अंदर आ जाए, हमारे मुल्क में दाखिल हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक मिनिस्टर को कहा, अपने नायब को कहा कि आप जाएं और जाकर देखे दोनों जो कूफे वाला है वो भी कहता है कि मैं रसूल का जानती हूँ, जो शाम वाला है वो कहता है मैं भी रसूल का जानती हूँ। आप जाए और मालूमात करें कि कौन रसूल का सच्चा जानती है, कौन रसूल का सच्चा जानती है। अब आज के दौर में तो ये होगा, समझ में आ रही बात को, उसमें से फंसा जा रहा है, तारीख है, थोड़ा समझ लीजिए बात। और हमारे आप ऐसा जब ऐसा लोग इस समय अब क्या हमारे यहाँ तो अब होता क्या होगा कि अगर तो हमारे आमने सामने आ जाएंगे तो तीसरा लोग उसका तरफदार बन जाएगा जिसके पास डॉलर ज्यादा हो, जिसके पास ताकत ज्यादा हो, जिसके पास कुवत ज्यादा हो, जिसके पास लश्कर ना हो, उसके पीछे चल जाएगा। लेकिन कैसर रोम ने क्या किया, जब कैसर रोम नायब को भेजेगा अब जाए तो नायब का करना क्या है, आप जाकर देखो कि इन दोनों में से इल्म किसके पास ज्यादा है, जिसके पास इल्म ज्यादा है वही रसूल का सच्चा जानता है। अब कैसर रोम ने अब जो आपको मकसद किया तो जो किसी का मैंने आका भी खड़ी आपके सामने। अब कैसर रोम ने अपने नायब को भेजा, वो आया सीधा अमीर शाम के पास। जैसे अमीर शाम के पास आया, अब उसका बड़ा इस्तेमाल किया अमीर शाम ने, क्योंकि बड़े डॉलर बड़े याद कर चुका था अमीर शाम से। जैसे वो मेरे शाम के पास बड़ा इस्तेमाल किया मेरे शाम ने, हमने शाम अंदर बुलाया, उसे आया बैठा, कैसे आना हुआ, कहा बादशाह ने रोम में कुछ सवाल भेजे, उनके जवाब चाहिए। सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि ये बताओ कि मगरिब और मशरिक का सफर कितना है? मगरिब और मशरिक का सफर कितना है? जमीन और आसमान का फासला कितना है? जमीन और आसमान का फासला कितना है? और वो कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे से ज्यादा सख्त है? और एक शीशी दिया कैसे रोम ने, ये शीशी है, इसको कहा है कि इसमें कायनात की हर शय भरी, इसमें कायनात की हर शय भरी। अब जैसे पहला सवाल किया ना, नायब ने कैसे रोम पहला सवाल क्या बताए, उसने पूछा कि जमीन मगरिब और मशरिक में कितना फासला है, उसने कहा दूसरा सवाल, पहले का जवाब दिया नहीं, दूसरा सवाल किया। अच्छा दूसरा सवाल है कि जमीन और आसमान कितना फासला है, जैसे तीसरा सवाल बताए, वो परेशान हो गए, पहले तो दूसरे का जवाब दिया नहीं, दूसरा सवाल मालूम पूछा क्या ये शीशे से कायनात की हर चीज भर दो। तीसरा सवाल पूछा आप कैसे हो, तो नायब ने कहा जवाब दो। चौथा सवाल बताए, चौथा सवाल क्या है, क्या वो 10 चीजें हैं जो दूसरे से ज्यादा सख्त है। तो अच्छा भाई, अब अमीर शाम ने कहा भाई ऐसा है कि 2 दिन की हमें मोहलत दे, 2 दिन के बाद हम सवाल के जवाब दे देंगे, 2 दिन की मोहलत दे देंगे, 2 दिन के बाद हम सवाल आपके जवाब आपको दे देंगे, आपको सवाल के जवाब दे देंगे। जैसे ही कैसर रोम को भेजा था आराम करने के लिए, अपने सिपाही को बुलाया और सिपाही को कहा कि पहले तो ये शाम वाला लिबास तब्दील करो, कूफे वाला लिबास पहनो और मस्जिद कूफा में जाओ। एक बेटा है जो कह रहा है पूछो मुझसे, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के राजों को जानता हूँ, पूछो मुझसे, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के राजों को जानता हूँ। जाओ उससे जाके के सवाल के जवाब लेके आओ। वो शाम का जो सिपाही था उसने कूफे का लिबास पहना, सफर तय करता हुआ कूफे पहुंचा। जैसे कूफे पहुंचा, मस्जिद कूफा खुली हुई, अली मिंबर कूफा पर बैठे हुए
हर किसी को उसके सवाल का जवाब देने के अंदर आता आया, मिंबर के बराबर मिंबर के बराबर आज तक बैठ गया। अली सवाल के जवाब दे रहे, हर किसी के सवाल का जवाब दे रहा है मेरा मौला, हर किसी के सवाल का जवाब दे रहा है मौला। जवाब दे के इमाम ने आखिर में पूछा, कोई रह तो नहीं गया? वो शख्स खड़ा हो गया, वो शख्स खड़ा हुआ, कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ और मेरे पास कुछ सवाल के जवाब चाहिए। पूरी तवज्जो, कहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ और कूफा का रहने वाला हूँ, आपसे कुछ सवाल के जवाब चाहिए। इमाम ने कहा न तू मेरा चाहने वाला है न कूफे का रहने वाला है, तुझे जिसने भेजा है वो सवाल के जवाब दे और चला जा। हम उसे अली मानते ही नहीं जो दुनिया से धोखा खा जाए। इमाम वो होता है जो जानता है कि कौन इमाम के साथ सच्चा है, कौन इमाम के साथ इमाम को धोखा देना चाहता है। लेकिन तब तक इमाम, अल्लाह ने शैतान को तब तक लानती नहीं बनाया जब तक उसका अमल जाहिर नहीं हुआ। तो परवरदिगार भी, जैसे परवरदिगार ने शैतान को तब तक लानती नहीं बनाया जब तक उसका अमल जाहिर न हुआ, इमाम भी तब तक मजमे में किसी को जलील नहीं करता जब तक उसका अमल जाहिर न होगा। क्या कहा इमाम ने? क्या कहा कि तू न कूफे का रहने वाला न मेरा चाहने वाला? सवाल के जवाब क्या पूछे जवाब दे रहे थे। अब जितने भी सवाल उसने किए, जितने भी सवाल उसने किए, एक सवाल का जवाब भी अली ने नहीं दिया, एक सवाल का जवाब भी अली ने नहीं दिया। जैसे उसने सवाल किया ना, पहला सवाल कि या अली बताए मशरिक से सूरज का फासला कितना है, सूरज का फासला मशरिक और मगरिब में कितना फासला है, सूरज मशरिक और मगरिब में कितना फासला है। जैसे मैं पहला सवाल किया ना, मौला कायनात ने इशारा किया इमाम हसन की तरफ, बेटा हसन खड़े हो जाओ और जवाब दो, बेटा हसन खड़े हो जाओ और जवाब दो। इमाम क्या अली जवाब नहीं दे सकता था? जब मस्जिद कुफा भरी हुई थी, अली हर किसी का जवाब दे रहा था, तो इसके जवाब आज पूरी थी अली ने, इसके जवाब आप देते ना नहीं। अली ने इमाम हसन को क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया ताकि दुनिया देख सके कि जितना इल्म अली का है उतना इल्म इमाम हसन का है। पहला सवाल ये बता, मशरिक और मगरिब पे कितना फासला है? तू बता सकता है मशरिक मगरिब पे कितना फासला है? बता सकता है? इमाम ने मुस्कुरा के कहा मशरिक और मगरिब का फासला इतना है जितना एक दिन में सूरज सफर तय करता है। जितना एक दिन में सूरज सफर तय करता, मसाफत तय करता है, वो मगरिब और मशरिक का फासला है। का जमीन और आसमान का फासला, जमीन और आसमान का फासला कितना है? इमाम ने कहा जमीन और आसमान का फासला एक निगाह का फासला है। एक निगाह का फासला, इंसान एक निगाह कैसे, इंसान जमीन पे है, निगाह आसमान पे पहुंच गई। क्यों? कि ये आंखों में नूर है और इसी नूर के लिए इमाम हसन ने कहा कि ये नूर का इख्तियार है कि पलक झपकने से पहले ही काबा कौसैन की मंजिल से होकर आ जाए और इंसान को पता भी न चले। ये नूर का इख्तियार है। साथ में जाना क्या है नूर का? जमीन और आसमान के पास एक निगाह का फासला है। जैसे निगाह उठती है आसमान तक पहुंच जाती है, ये फासला है जमीन और आसमान का। तीसरा सवाल कि वो कौन सी चीज है, वो 10 चीजें कौन सी है एक दूसरे से ज्यादा सख्त है? बताए कोई मौलवी बता सकता है? वो बता सकता है कि कौन सी चीज है? मुफ्ती होना और है, इमाम होना और है। इमाम ने बता रहा है कौन सी चीज है, कायनात में कौन सी चीज है। फिर जैसे इमाम ने कहा सुन लिख, सवाल का शायद का लिख, पहले दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त चीज है पत्थर, हर चीज को तोड़ देता है। इमाम ने कहा पत्थर से ज्यादा सख्त है लोहा, जो पत्थर को भी तोड़ देता है, और लोहे से ज्यादा सख्त है आग, जो लोहे को भी पिघला कर रख देती है।
और उस आग से ज्यादा सख्त है पानी जो आग को भी बुझा देता है। उस आग को, उस आग से ज्यादा सख्त है पानी जो आग को बुझा देता है। ईमान ने कहा उस पानी से ज्यादा सख्त है वो अबर जो पानी को लेकर घूमता है, और उस अबर से ज्यादा सख्त है वो फरिश्ता जो इस हवा को चलाता है, और उस हवा उस फरिश्ते से ज्यादा सख्त है मौत जो इस फरिश्ते को भी मार देगी, और उस फरिश्ते से उस मौत से ज्यादा सख्त है मलकुल मौत जो मौत को भी मार देगा। और सुन, मलकुल मौत से भी ज्यादा सख्त है अमरे खुदा, अल्लाह का अमर। और सुन, वो अमरे खुदा हमें चाहे जिसे जिंदा कर दे, चाहे जिसे मुर्दा कर दे। अमर इख्तियार हमारे पास, अमर इख्तियार हमारे पास। घबरा के शायद एक जनाजा रहेगा मौला के पास कूफा में, पूरी तरह से इमाम के कूफा में जनाजा लाया गया। इमाम को पता चला, इमाम की चाहने वाली को अमीर शाम ने शहीद कर मौला कायनात। इमाम एजाज़े इमामत से वहां पहुंचे पूरी तरह से। समझ में आ जाए आपको कि कौन है जो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा। इमाम एजाज़े इमामत से शाम पहुंचे। जैसे शाम पहुंचा अपनी चाहने वाली की कब्र के पास और कहा खड़ी हो गई। जैसे अली ने कहा खड़ी हो कब्र के बाहर। अली ने कहा मैं तुम्हें शहीद हो चुकी है, कब्र में है। अली ने उठाया और कहा मैं तुझे 40 साल की इजाफी उम्र अता करता हूँ, 40 साल की इजाफी उम्र अता करता हूँ, और एक बेटे की बशारत देता हूँ। चार दुनिया में जाके जिंदगी को जी, 40 बरस के बाद वो दुनिया से चली गई। जो बेटा उसने पैदा किया वो कौन था? मुस्लिम से जा, और करबला में हुसैन पर कुर्बान हुआ। मैं बता रहा हूँ 10 चीजें कौन से कायनात में, मतलब हमारे खुदा हम है। अमर अल्लाह का अमर हमें तो जिसे चाहे जिंदा कर, जिसे चाहे मुर्दा। अब कायनात को कौन इस शीशी दिए, शीशी में कायनात हर शय को, कायनात की हर शय को। अब आप सोचे शय है क्या? इस कालिम का बैठे ये भी शय है। गिलास मेरे सामने पड़ा है, 5 उंगली डाल के देता है, डाल दे 5 उंगली डाल बच्चे इसमें डाल के। गिलास में 5 उंगलियां डाली, शीशी में शय कहाँ से आएगी? तो गाली चाहिए भी शय है। जो कायनात बनी है, सूरज चांद सितारे जमीन आसमान चंद्र तारे हैवान, ये सब शय है। ये लाउड स्पीकर शय, कपड़े शय, सब शय है। उन्हें कायनात की हर शय कोशिश से भर दो। अली ने कंबर का कंबर, जैसे कंबर को बुला, कंबर गुलाम है, और गुलाम भी वो अच्छा जो शायर को समझ जाए। जैसे अली ने कहा कि कंबर, जैसे कहा कंबर क्या पानी का जाम भर के आया, जैसे पानी का जाम भर के आया। अली ने चंद कतरे बोतल में डाले, बोतल को दिया हवा, इमाम हसन के हवाले किया। अब बेटे से देखे तो कायनात की हर शय से, कायनात की हर शय से, कायनात की हर शय पे उसने वो बोतल ली और मौला कायनात से मुखातिब होकर कहा, या अली इस शीशी में चंद कतरे डाल दिए और कह रहे कायनात की हर शय में है, हर शय में है। चंद कतरे डाल के कायनात की हर शय में। इमाम ने कहा अगर कुरान को पढ़ा होता तो कभी भी ऐसा सवाल न करते। अगर कुरान का इल्म होता तो कभी भी अली से ये न पूछते। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने हर शय की हयात को पानी में रखा है, हर शय की हयात को पानी में रखा है। पूरी तरह हर शय की हयात को हमने पानी में रखा है, हमने पानी में रखा है पूरी तरह। अब फैसला ये कर कि अल्लाह ने ये पानी, जिस रसूल ने ये बताया, जिस रसूल ने ये बताया कि अल्लाह ने हर शय को, हर शय की हयात पानी में रखी है, उसी रसूल ने ये भी बताया, उसी रसूल ने ये बताया कि ये पानी महर है जनाब ज़हरा का, ये पानी महर है जनाब ज़हरा का। ये पानी महर है सैयदा का, ये पानी महर है जनाब ज़हरा का, उसी रसूल ने बताया। अब फैसला करें कि अल्लाह कब से है,
फैसला करे अल्लाह कब से है, अल्लाह कब से है, जब से अल्लाह है तब से अल्लाह का इरादा है। ये पानी सहरा के महल का है, जब से अल्लाह का इरादा है तब से ये पानी महरे सैयदा में है। और कुरान की हर शय की हयात हमने पानी में रखी है, यानी उसी पानी से थोड़ा पानी लिया, महरे सैयदा से थोड़ा पानी लिया, अल्लाह ने आसमान बना दिया। उसी महरे सैयदा से थोड़ा पानी लिया, अल्लाह ने जमीन बिछा दी। उसी महरे सैयदा से थोड़ा पानी लिया, अल्लाह ने चंचल पर्वत बना दिए। उसी महरे सैयदा से थोड़ा सा पानी लिया, चांद बना दिया। उसी महरे सैयदा से थोड़ा सा पानी लिया, सूरज बना दिया। उसी महरे सैयदा से पानी लिया, आदम को बना दिया। उसी महरे सैयदा से पानी लिया, नूह को बना दिया। उसी महरे सैयदा से पानी लिया, इब्राहिम को बना दिया। यानी कायनात अपनी जगह पर अंबिया भी बने हैं तो सैयदा के महल से बने कोई नहीं जान सकता था अगर अली न होती, अगर ये हस्तियां न होती, अगर ये हस्तियां न होती तो कोई नहीं जान सकता था। आले मोहम्मद न होते दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता था कि कायनात का वजूद कैसे है। सुनेंगे ना ऐसे कहे आप वो जो है थोड़ा 10 मिनट देर तक बात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत कम से होता है, बहुत कम से जाता है, लेकिन जब पढ़ने वाला पढ़ता है फिर लोग हैरान हो जाते हैं पढ़ क्या किसी को होना चाहिए ना मासूम का मगर उसकी शहादत है विरासत उसे तक क्या होना चाहिए। तो कुरान मोहम्मद से पहले का जिक्र करे कोई सवाब है, दूसरे का करे कोई सवाब, कुरान मोहम्मद सब के सब मोहम्मद है, लेकिन मखसूस तारीख है मान तो इसलिए मैंने पूरा तो मेरे असर की पूर्ण तो इमाम हसन का दस्तरखान बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। हर कोई बेचारा कोशिश करे अपने घर में दस्तरखान इमाम दस्तरखान 22 तारीख हर महीने की 22 तारीख दस्तरखान इमाम हसन। इस दस्तरखान की बरकत ये छोटी शुरुआत करें, जरूरी है बड़े पैमाने की शुरुआत करें घर से। जितने घर में 4 होते हैं दोपहर खाना होता 22 तारीख खत्म है, 4 बैठ गए दुआ फिर देखें उस महीने में 4 हो गए, अगले महीने में 2 और बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ता जाएगा, रिज़्क़ बढ़ता जाएगा, रिज़्क़ बढ़ता जाएगा और एक दिन वसी रिज़्क़ हो जाएगा। आप खुद अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि इनको खिला कौन रहा है। यकीन करें इतना बड़ा मौका है इमाम हसन का दस्तरखान। तो जो सुनेंगे अगर साथ है तो मैं पढ़ूं। एक शख्स आया मस्जिद कूफा, जैसे मस्जिद कूफा में आया आकर बैठ गया। अब उस जमाने में ये होता था कि जो मेहमान आते थे मस्जिद में बैठ जाते थे। एक फलसफा कसर नमाज का ये भी है उस जमाने में कि जब मस्जिद में कोई आकर कसर नमाज पढ़ता था तो लोगों को पता चल जाता था, फिर उसकी मेहमानदारी करते थे, आप हमारे घर से खाना आए। एक शख्स आया मस्जिद कूफा में आकर बैठ और इंतजार करने लगा। उसी असना में लोगों ने नमाज, उसी असना में एक शख्स और आया, जैसे वो आया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर सूखी हुई रोटी निकाली, पानी का प्याला रखा। अब जैसे ही वो खाने लगा, वो मेहमान था वो पीछे खड़ा देख रहा था, कभी बुलाया तो जैसे ही उसने इरादा दिल में किया, जो सूखी रोटी खा रहा था उसके बुला के फला में बड़ा आया, परेशान हो गए। मैं पहली मरतबा आया, ये कौन है जो मुझे तो जानता है लेकिन मेरे बाप का भी नाम ले रहा है कौन है कौन ये? बुला वो आया का
आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? बाप और कैसे जानते हैं? उसने जवाब दिया, मैं ये भी जानता हूँ कि किस काम से आया है और कहाँ जा रहा है। तेरे दिल में हाजत क्या? परेशान हो गए, आप पहुंचे तो खाना खाए, बैठ गए, जैसे बेटा खाना खा ले, आपको सूखी रोटी पानी में डाल आई, दवाई डाल, इससे खाऊंगा तो मेरे हालात और आप है मुझे दिखा दिया। इमाम ने कहा ताजा खानी है, ताजा खानी। आप मस्जिद कुफा से बाहर निकले, सीधा रास्ता जाए तो पकड़ो, सामने जाओगे एक मोहल्ला आएगा, सीधे हाथ में जाना, उसके उल्टे हाथ में जाकर पहला मकान वहां पे हमारे वहां पे जो देखा तो बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है। दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो दस्तरखान पे ना हो, कोई नेमत नहीं है दुनिया की जो दस्तरखान पे ना हो। अब ये शख्स बैठा दस्तरखान पे बैठा, खा भी रहा है और छुपा भी रहा है, खा भी रहा है और छुपा भी रहा है। इतनी देर में इमाम हसन ने कहा, पहले खुद खा लो, फिर जितना चाहिए उतना ले जाना। अब वो परेशान हो गया कि जो मुझसे बात कर रहा है इसकी पुष्ट मेरी तरफ है, देख उस तरफ रहा है, इसे पता कैसे चला कि मैं छुपा रहा हूँ, इसे पता कैसे चला कि मैं छुपा रहा हूँ, मैं खा भी रहा हूँ छुपा भी रहा हूँ। अब इसने कहा कि आपको पता कैसे चला? इमाम ने कहा तू मस्जिद कुफा से आया है, जिसने तुझे भेजा है मैं उसे भी जानता हूँ, उसे भी जानता हूँ। परेशान एक मस्जिद में ठहरा कौन है, यहाँ पे ठहरा, माजरा क्या है? उसने कहा मैं अपने लिए नहीं ले रहा, मुझे मस्जिद में बैठे जो बेचारा सूखी रोटी खा रहा है, पानी पे डिबो डिबो खा रहा है, उसके लिए लेके जा रहा हूँ, उसके लिए लेके जा रहा हूँ। इमाम ने कहा उसका तो बिछाया हुआ दस्तरखान है, उसने कहा उसी का तो बिछाया हुआ दस्तरखान है। उसने पेट भर के खाना खाया, आया मस्जिद में, जैसे मस्जिद कुफा में आया, परवाने घेरे हुए अली को, सवाल पूछ रहे हो, परेशान हुए, है कौन? ये है कौन? करीब आज लोग गए कि लातार पर है कौन? इमाम ने कहा मैं रसूल का वसी अली हूँ, रसूल का वसी अली हूँ, अल्लाह का वली अली हूँ। जैसे तारुफ करवाने वाले कहा आप कहते हैं कि खाने के लिए नहीं है, आपके बेटे का इतना वसी दस्तरखान है, पूरी तरह आपके बेटे का इतना वसी दस्तरखान है, आप यहाँ मस्जिद में सूखी खा रहे। इमाम ने कहा अगर मैं सूखी न खाता, पूरी तरह इमाम ने कहा अगर मैं सूखी न खाता तो गरीब को खाना न आता, यानी गरीब जीना न सीखता, गरीब जीना न सीखता। और अगर हम दोनों दस्तरखान पे बैठ जाते, अगर हम दस्तरखान पे बैठ जाते तो अमीर को जीना ना आता। परेशान होकर कह रहा है इमाम। इमाम ने कहा हैरान और सुन, इमाम ने कहा सुन, क्या वो गुर्बत ही क्या जो मुसल्ला इबादत पे न लाया है, और वो दौलत ही क्या जो दस्तरखान न बिछा दे। ये दस्तरखान इमाम हसन बिछाया गया अपने घरों में, 5 तारीख को बिछाया गया, बरकतें देखो। अगर कर्जा होगा तो कर्जा उतर जाएगा, अगर हाजतें होंगी तो हाजतें पूरी हो जाएगी, अगर दुआएं होंगी तो दुआएं पूरी हो जाएगी, अगर कोई मुश्किल होगी तो आसान हो जाएगा, अगर कोई दुनिया तक की कोई परेशानी होगी तो खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो तो आसान हो जाएगी। बिछा के देखिए दस्तरखान इमाम हसन, बिछा के देखिए एक दिन घर में बैठे थे इमाम हसन, पहाड़ शोर सुनाई दिया इमाम, जैसे शोर सुना इमाम ने पहाड़, क्या देखते शख्स सत्ती कमान लेकर आगे दौड़ा, कुछ लोग उसके पीछे दौड़े। इमाम बुलाए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा मौला 100 साल के बाद, 100 साल के बाद एक सितारा फला बुर्ज में दाखिल होता है, उस वक्त अगर ये तीर दीवार में मार दिया जाए तो वो दीवार सोने की बन जाए, दीवार सोने की बन जाए, दीवार सोने की बन जाए।
इमाम ने 3 बार पूछी, ये तो अच्छी का मौला फिर 100 साल कौन जिंदा रहेगा? इमाम ने 3 बार दे दिया। अब फिर उसने तीर ऐसे खींचा, तीर को कमान को खींचो, जैसे खींचा तब आसमान की तरफ देखो, जैसे आसमान की तरफ देखा वो सितारा फिर वहीं पर, इमाम ने फिर तीर कमान खींच लिया, छीन लिया, उससे जरूरत नहीं है। अब देखो मौला पुर्ज में दाखिल हो गया, वक्त गुजर गया, इमाम ने फिर दिया था, ये ले लो तीर कमान, अब फिर खींचो, जैसे तीर कमान को फिर खींचा, अब आप सितारे को देखो, अब मौला सितारा वहीं पर जहाँ पहले था, पुर से बाहर है, इमाम ने फिर तीर कमान छीन लिया, आप देखो मौला पुर्ज में चला गया, कमल वक्त गुजर गया। इमाम ने कहा अब पूरी तवज्जो, इमाम ने कहा अब बनता है खुदा का इख्तियार देखो, और जैसे हुक्म किया इमाम ने वो दीवार सोने की बन गई, इमाम ने कहा उसका इंतजार क्यों कर रहे हो? वो सितारा है, हम बंदे खुदा है, इख्तियार है, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि दुनिया को ये दिखाना है कि हम दुनिया के लिए नहीं आए, हम खुदा के लिए आए। सदा में जानो इमाम हसन और आगे बढ़ सकता है। सदा में जानो अमीर शाम एक बहुत बड़ा प्रश्न सुना है बाबा हसन ने, अगर तवज्जो तो हमारे अपने एतराज करते मामले तारीख को जाकर उठा के देख, सुना के लिए इमाम नहीं गए थे, अमीर शाम ने कागजों पर भेजा कि जो शर्तें चाहे आप लिख ले, तो पाबंद नहीं रहा हुए गलत पैसे, जो शर्तें आप चाहे वो लिख ले, सब शर्तें मुझे मंजूर है। अब मुझे ईमानदारी से बताए, फतेह उसकी होती है जो शर्तें लिखवाता है, जो कागज कलम भेजता है, या फतेह उसकी होती है जो शर्तें लिखवा कर अपनी ताकत मनवाता। इमाम के पास कागज कलम उसने भेजा, इमाम ने अपनी शर्तें बनवा के दुनिया को बताया था कि कामयाब वो नहीं हुआ, कामयाब रसूल का बेटा हुआ। जिसके पास कागज और कलम भेजा गया कि लिखे, जो लिखना है लिखे, सब मंजूर है। इमाम ने पहले एक शर्त बता रहा हूं आपको, उसमें से इमाम ने एक शब्द लिखी थी उसमें से कि अमीर शाम आज के बाद हमारे चाहने वाले, हमारे शियों को परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। एक शर्त ये थी उसमें, इमाम को कितनी फिक्र थी अपने चाहने वालों को। जैसे शर्त ये भी थी हमारे अमीर साहब आज के बाद, यानी उस शर्त लिखने से पहले इमाम ने शर्त लिखवाई। क्यों लिखवाई? कि पहले जितने भी थे उन सब अली के चाहने वालों को परेशान किया जाता था, लूट लिया जाता था, कत्ल किया जाता था। एक शर्त उसमें ये लिखवाई गई, आज का मौलवी कहता है ना, यूट्यूब पे जाकर देखे, आज का मौलवी कहता है कि भाई अगर शाम ने कोई गाली नहीं दी थी अली को, और अगर बीच में बताए कौन सी गालियां दी थी, बताए कौन सी गालियां दी थी। शर्त इमाम हसन को लिखो, सुना इमाम हसन में लिखा हुआ है कि आज के बाद अमीर शाम आज के बाद मेरे बाबा अली पर शबो सितम नहीं करेगा। ये शर्त इमाम ने इसलिए लिखाई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि शबे सितम अली पर होता था, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि इमाम हसन ने लिखवाया था, कि नहीं होगा। इमाम की फतह का ऐलान था, जैसे सुलह हुदैबिया को उस वक्त लोगों ने कहा था कि हमारी शिकस्त है, लेकिन बाद में पता चला अल्लाह ने से फतह मुबीन करार दिया था। सुलह इमाम हसन की ऐसे ही था, उस वक्त लोगों ने एतराज किया कि मौला आप क्या करें, लेकिन वक्त और हालात ने बताया, जैसे रसूल की सुलह हुदैबिया फतह मुबीन में तब्दील हो गई थी, ऐसे इमाम हसन की सुलह भी फतह मुबीन में तब्दील हो गई थी।
तरह की थी। मैं बकरी की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं, इशारा दे रहा हूँ। इमाम जब मान लिया हम ये शाम जब मदीने में आए और इमाम हसन को बुलाया। इमाम हसन जब शाम वक्त उस वक्त तिजोरियां खुली थे, शाम सोने सिक्के जवाहरात सब कुछ। अब जैसे इमाम हसन ने इमाम हसन को दरबार के सामने, अब हमने शाम में अपने दरबारी से कहा हसन के लिए पर्दे को लो उठा, हसन खुद पड़ा ताकि माशाअल्लाह इमाम की तस्वीर खुद उठाए, हसन पड़ा खुद। जैसे ही इमाम हसन आए और पहले सीने पे कदम रखा, पर्दा ऊपर मौजूद, इमाम ने दूसरे सीने पे हाथ कदम रखा, पर्दा और इमाम तीसरे सीने पे कदम रखे। जैसे इमाम दरवाजे के सामने आए, पर्दा ऊपर जाकर छत से मिल गए। इमाम ने कहा चाहूं तो इस पर्दे को कयामत तक यहीं पर रोक सकता हूं, लेकिन न तू रहेगा, न ताज रहेगा, न ये तख्त रहेगा, तो फिर इस पर्दे को रोकने का फायदा क्या? तख्त रहेगा, ताज रहेगा, न तू रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको वहां पर इमाम आए। जैसे दरबार में आए ना इमाम, शाम ने कहा आप देर से इसलिए आए हैं, देर से इसलिए आए हैं कि मेरे खजाने खाली हो जाएंगे, मेरे खजाने खाली हो जाएंगे और मैं आपको कुछ नहीं सकूंगा। अपने दरबार में से कहा कि सुबह से लेकर अब तक जितना लोगों में बांटा है, जितना लोगों में बांटा है, उससे उतना लेके आओ हसन के करूंगा। क्या हिसाब करके लेके आए, जितना लोगों ने दिया था उसको लेके आए। अब आए जुमला का हसन, आए हसन ये समझता था तुम्हारे हमारे खाली हो जाएंगे, याद रख मैं हिंदा का बेटा, याद रख हिंदा का बेटा। इमाम हसन ने उस वाल को उठा, उस वाल से कपड़ा हटा के कितना वाल देखा, बस इमाम जैसे वहां से वापस पलटी और इमाम की जूती थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसीलिए उस जूती को जैसे इमाम जूती को सीधा करें, उसने इमाम की जूती को सीधा किया। जैसे इमाम की जूती को सीधा किया, इमाम ने वो जूती पहनी, इमाम जूतियां पहन कर चलने लगे और दरबार से कहा जो मिला है वो सब तेरा, जो मिला है वो सब तेरा। अब वो अमीर शाम चीख कर कहते हैं हसन कपड़ा उठाकर तो देख ले कितना है, कपड़ा उठाकर तो देख ले कितना है। इमाम ने कहा जितना भी है कि मेरी जूतियों का सदका है, और याद रख तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा ज़हरा का नाम समझ में आ रहा है। ये है इमाम हसन और सरकार रहेगी बड़ी अली बेग साहब हर प्रकार का बच्चा इमाम पढ़ाई करता है, क्योंकि हम जैसा जाहिल आपके सामने पढ़ता है तो लोग मजमा पूरा हैरान होकर देखते पढ़ के आते हैं। ये तारीख कभी कभी तारीख वजह से सुन लिया बच्चों को सुना रहे ताकि दुनिया इस जमाने में, जिस जमाने में आप रह रहे हैं, इस जमाने में अगर किसी जाकर पूछे ना, वो हमारे तीन इमामों को जानता है, या मौला कायनात को जानता है, या इमाम हुसैन को जानता है, या इमाम ज़माने को जानता है। बस ये आदमी हो गया हमारे को तीन इमामों को जानते नहीं, उनके खैबर पता किया था, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अली पढ़ते रहते हैं। तो हर शरीफ माँ का बेटा अली को जानता है। दूसरा इमाम हुसैन करबला की वजह से, तीसरा इमाम को ज़बूर होना, इमाम को होना है। इन तीन इमामों के सिवा किसी को पता ही नहीं। हमारे 9 इमाम और भी है, उनका जिक्र भी करो, कोशिश क्या करें, कोशिश ये क्या करें, इस हदीस को पढ़ा, इस मौलवी को पढ़ा, इस आयत को
काउंट करें जिस मासूम का दिन हो उसी के फजाइल उसी के मसाइल तो कभी कह दो कर कहता पढ़े तो सही मुसलमान भाई तो पढ़े तो बताए पता तो चले जैसा हमारा पहला लीजिए वैसा दूसरा समझ में आ हर इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम चाहने वालों के दरमियान इतने चाहने वाले दरमियान का नाम और इमाम तीन बार यानी 7 मरतबा 3 बार या 7 मरतबा इमाम हुसैन 3 मरतबा लेकिन आखिरी बार हुसैन की आई उस शहर इतना खतरनाक कि जैसे इमाम रोजे के साथ और जैसे इमाम के अंदर पानी गया इमाम के अंदर जैसे पानी गया इमाम को जिगर इमाम को कह हुई उल्टियां और जिगर और इमाम ने ज्यादा नशे से कहा तुझे क्या मिला कि तुझे मुझे से कर अल्लाह तुझे कभी माफ कर अल्लाह तुझ पर गजब उड़ा दे और जिसके लिए तुमने मुझे जहर दिया है वो कभी मुझे नहीं मिलेगा अभी शाम लालच दिया था एक बार रखूंगा यजीद से तुम्हारी शादी उसी लालच में जा जाकर इमाम हसन को इमाम को जहर दे के इमाम रोजे से इमाम ने कहा अल्लाह तुझ पर गजब ना हो जैसे इमाम अपने हुजरे से निकले तो तारीख के मदीने की गलियों में इमाम कभी किसी दीवार से लगते थे कभी किसी दीवार से लगते थे कि जनाबे फरवा के खास में जनाबे सहरा आई और का फरवा तू सो रही है मेरा बेटा हसन मदीने की गलियों में कभी उस दीवार से लगता है कभी उस दीवार से लगता है तुम्हें फरवा जैसे उठी तक दरवाजा खोला इमाम हसन को देखा कब आया का जल्दी अंदर आए जैसे इमाम अंदर आए इमाम को ऐसी उल्टी आई इमाम के जिगर के टुकड़े बाहर आ गए जैसे टुकड़े बाहर आए कहा है मेरे तुम्हें फरवा मेरी बहनों को बुलाओ लेकिन तुम्हें फरवा एकदम से न कहना कि मैं जहर मिल गया अगर ऐसा बताया तो ज़ैनब की सांसें निकल जाएगी अब मौला कैसे बताऊं इमाम ने अपने बेटे कासिम को बुलाया जैसे कासिम करीब आए कासिम का गिरबान चाट दिया कासिम की आस्तीनें खोल दी सर में मट्टी डाली कहा बेटा जाकर दरवाजे पे खड़े हो जाओ जैसे बीबी ज़ैनब का दरवाजा खुलेगा वो तुम्हें देखेगी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इमाम आए सही है कासिम आए खड़े होके वहां पर जैसे दरबार जनाब ज़ैनब सुबह फकीरों में यतीमों में खाना देती थी पैसे देती थी बीवी खड़ी हो गई हर एक यतीम को दे दिया हर फकीर को दे दिया कहा फिजादे को कोई रह तो नहीं गया कहा बेटा ज़ैनब आकाज़ादी एक है जो खड़ा है कुछ कहता नहीं जैसे दरवाजा खोला बीवी ने कासिम को देखा अपने गले से लगाया बेटा कासिम तुम्हारा ये हाल किसने किया कहा जल्दी चले आपको बाबा ने बुलाया है जैसे जनाब ज़ैनब आई जनाब हसन को देखा जनाब हसन ने उल्टियां करना शुरू की अज़ान मौत में एक मर्तबा कहा ज़ैनब मुझे जहर मिल गया ज़ैनब मुझे जहर मिल गया इमाम हुसैन आए गए भैया मेरे कासिम को ख्याल रखना मेरे कासिम की ख्याल रखना और भैया जब करबला में कोई ना हो तो कासिम को मेरी तरफ से अपने ऊपर कुर्बान कर देना अजीजों जनाजा तैयार हुआ आले मोहम्मद के घराने का ये पहला जनाजा जो बाहर निकला जैसे ही बाहर निकला उम्मत ने कैसे इस्तकबाल किया जनाजों पे तीर आए तीरों पे तीर आए जैसे तीर आए जो जनाजे का कफन घर से चला था सफेद था वो कफन लाल हो गया जनाजा पहला जनाजा जो बाहर गया फिर घर वापस आया जैसे जनाजा घर वापस आया एक मरतबा जनाब फरवा ने कासिम के सर पे हाथ फेर का बेटा कासिम काश तू बड़ा होता तो कैसे तेरे बाबा के जनाजे में तीर लगते मुझे सुना मौला पास से जैसे मौला ने सुना तलवार को निकाला कहा आजादी
हुसैन से इजाजत दिला दे, हुसैन से इजाजत दिला दे। अभी मदीने का क्या बदल होगा? हुसैन ने कहा अब्बास ये नाना का मदीना है, ये करबला नहीं है। अब्बास सब्र करो। अजीज अपने मोहतरम और हुसैन के हसन के जनाजे को फिर तैयार किया गया, जन्नतुल बकी में लाया गया जनाजा। जैसे जन्नतुल बकी में जनाजा आया, किसी बीवी ने रोकर कहा हुसैन मेरे हसन को मेरे हवाले कर दे। दुनिया में जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है, उन तमाम मुस्लिम, तमाम पढ़ने वाले, तमाम मेरे वाला मुझे नहीं कर सकता। तो मोमिन मोमना तरवई इंसान मुझे सबक दे रहा है और मोहम्मद की सब मजलिस है सब अगर बंदे जो भी सवाल है और मोहम्मद तवसल और मोहम्मद ताज़ सवाल मरहूम आयत को मरहूम जाफरिया शुदाई जाफरिया और उन मोमिन को पहुंचा सके अपने फातिहा पढ़ने। मेरे बाबा की अली की किस्मत हम इस काबिल नहीं है, इस काबिल बना जब दुनिया की इज्जत मजबूर हो उसका शुक्र चुका। मेरे बाबा सही माना में मां का इमाम मेरे बाबा जिक्र का वारिस हमारा वक्त हुसैन के समय बता की हमारी सिफात को पार कर हमारे को खौफ को पार कर रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप खुदा से काम करना तकलीफ बात baik ko ba yang baru baik ko ba yang baru baik को करोगे तो आपके विचार क्या करोगे सुना है
नाम फिर लिए Vamos a